जीत का जश्न मातम में बदल गया। 18 साल बाद आईपीएल खेलने के बाद आरसीबी पहली बार जीती और आरसीबी के लाखों फैंस इस जीत का जश्न मनाने के लिए स्टेडियम की तरफ दौड़ कर आ गए। पुलिस ने इसका अंदाजा नहीं लगाया, कर्नाटक सरकार ने इसका इंतजार नहीं किया। नतीजा ये रहा कि नेता फोटो खिंचाते रहे और फैंस भगदड़ में फंस गए। 11 की मौत हो गई और जिम्मेदार कोई नहीं है, सरकार फैंस को ही जिम्मेदार बता रही है। बेंगलुरु शहर की खुशी एक दिन में खत्म हो गई। आरसीबी की विक्ट्री परेड की जगह मौत की विक्ट्री परेड हो गई। देखिए रिपोर्ट। कोई कंधे पर लेकर दौड़ रहा है, कोई भीड़ में दबा हुआ है, जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है, कोई बेहोश है तो किसी की जान चली गई है। हालात इतने खराब हैं कि जैसे एंबुलेंस आती है वैसे ही घायलों से भरने लगती है। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स की विक्ट्री परेड डेथ परेड में बदल गई। ये सभी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के फैन हैं जो अपने चैंपियन टीम के स्वागत में इकट्ठा हुए थे। आईपीएल में पहली बार मिली जीत का ऐतिहासिक जश्न मनाने आए थे, लेकिन क्या पता था कि यह जश्न मातम में तब्दील होने वाला है। विधानसभा के कार्यक्रम के बाद जैसे ही टीम की बस जो है प्लेयर्स को लेकर चिन्नास्वामी स्टेडियम की तरफ बढ़ रही थी, उससे ठीक पहले गेट नंबर 6 पर जहां पर मैं फिलहाल मौजूद हूं, ये हादसा हुआ। ये स्टैम्पीड के हालात यहां पर हो रहे। ये सिर्फ गेट नंबर 6 ही नहीं, बल्कि ये बताया जा रहा है कि बाकी जो गेट्स हैं वहां पर भी स्टैम्पीड के हालात बने। कई सारी एम्बुलेंसेस को हमने यहां से गुजरते हुए देखा। अब जब ये सारी चीज़ें सामने आएंगी, जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा कि असली वजह जो है वो क्या रही। लेकिन इतना ज़रूर अभी बताया जा रहा है कि एंट्री के वक्त जब एक साथ सैकड़ों की तादाद में लोग गेट क्रैश कर अंदर भागने की कोशिश करने लगे, उस वक्त ये स्टैम्पीड हुए और उसके निशान जो हैं अभी भी गेट नंबर 6 के बाहर आपको नज़र आ रहे हैं। कुल मिलाकर एक जश्न का माहौल था। 18 साल के बाद आईपीएल में टाइटल जीतकर एक इतिहास आरसीबी की टीम ने जीता था और उस इतिहास को सेलिब्रेट करने के लिए, उसको जश्न को मनाने के लिए यहाँ पर ये सारी तैयारियाँ की गई थी। लेकिन लगता है कहीं ना कहीं ये तैयारियाँ कम पड़ गई। जश्न का माहौल अचानक गम के माहौल में बदल गया। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर करीब 4:30 बजे भगदड़ हुई। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त स्टेडियम के आसपास 50,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ जुट चुकी थी। विधानसभा से लेकर स्टेडियम तक सड़कों के दोनों तरफ भारी भीड़ थी। जैसे ही स्टेडियम में लोगों की एंट्री शुरू हुई तो पहले घुसने के चक्कर में धक्का मुक्की शुरू हुई। इसी दौरान कुछ लोग जमीन पर गिरे, फिर पीछे से धक्का देती हुई भीड़ आगे बढ़ने लगी और लोग गिरते गए। भीड़ में दबे लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। दर्जनों लोग घायल हो गए। जिस वक्त यह हादसा हुआ स्टेडियम के बाहर हालात बेकाबू हो गए। उस वक्त आरसीबी की टीम स्टेडियम में नहीं पहुंची थी। आरसीबी की टीम को करीब 5 बजे स्टेडियम में पहुंचना था, इसलिए लोग 12 बजे से ही सड़क पर खड़े होकर टीम की एक झलक पाने का इंतजार कर रहे थे। स्टेडियम में जितने दर्शकों की जगह थी उससे बहुत ज्यादा फैंस आ गए। पुलिस सिर्फ टिकट वालों को एंट्री दे रही थी, लेकिन बहुत से फैंस जबरन घुसने की कोशिश करने लगे। जो भीड़ बाहर है उसको फिलहाल पुलिस हटाने की कोशिश कर रही है, ताकि अंदर से जब भीड़ कार्यक्रम के खत्म होने के बाद निकले तो सुव्यवस्थित तरीके से उस भीड़ को बाहर निकाला जाए। आप देखिए किस तरह से लोगों को अब यहाँ से जाने के लिए कह दिया गया है। आपको ये तस्वीरें जो है वो बयान करेगी। एक तरफ चिन्नास्वामी स्टेडियम में जहाँ पर सेलिब्रेशन हो रहा है, वहाँ से आपको आतिशबाजी की आवाज़ें भी सुनाई दे रही होंगी, और दूसरी तरफ जो लोग हैं जो चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हैं, उन्हें यहाँ से पुलिस जो है बाहर कर रही है, बाहर निकाल रही है, ताकि लोगों को यहाँ से हटाया जा सके, ताकि जो अंदर से लोग आए स्टेडियम से उन्हें भी यहाँ पर पैसेज दिया जाके ताकि वो सुरक्षित रूप से यहाँ से निकल सके।
कोई कार पर चढ़कर स्टेडियम में घुसने की कोशिश करने लगा। फैंस का हुजूम इतना ज्यादा था जिसको कंट्रोल कर पाना पुलिस के बस में नहीं था। इसी दौरान कुछ फैंस पेड़ पर चढ़कर स्टेडियम में घुसने लगे, कुछ दीवार फांदकर स्टेडियम में घुसने की कोशिश करने लगे, कुछ लोग स्टेडियम के गेट के अंदर घुसने के लिए धक्का मुक्की करने लगे। पुलिस को लाठियां चलानी पड़ी, भीड़ को तितर बितर करना पड़ा, लेकिन जितनी भीड़ थी उस हिसाब से पुलिस की तैयारी बहुत कम थी। भीड़ को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। इसके बाद भीड़ का दबाव बढ़ा तो भगदड़ मच गई। एक बार जब भीड़ बेकाबू होती है, जब भीड़ एक तरफ भागने लगती है, तो फिर उसके सामने जो आते हैं, जो पैरों के नीचे गिर जाते हैं, किसी को बचा पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। यही बेंगलुरु में हुआ। फैंस घंटों से आरसीबी टीम का इंतजार कर रहे थे, अपने फेवरेट प्लेयर्स का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब भगदड़ मची तो यह इंतजार मातम में बदल गया। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भीड़ में दबकर लोग दम तोड़ रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ स्टेडियम में जीत का जश्न चलता रहा। चिन्नास्वामी स्टेडियम में चीफ मिनिस्टर विराट कोहली की टीम के साथ फोटो खिंचवाते रहे और 100 मीटर की दूरी पर विराट के फैंस एक दूसरे पर गिरते रहे। स्टेडियम के अंदर डिप्टी चीफ मिनिस्टर आरसीबी के प्लेयर्स के साथ आईपीएल का कप उठाकर रील बनवाते रहे। अंदर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बैठे हुए थे और बाहर परेशान भीड़ एम्बुलेंस की कमी के कारण घायल लोगों को कंधों पर उठाकर अस्पताल पहुंचा रही थी। अब तक आयोजन करने वालों को भी खबर मिल चुकी थी कि बेकसूर लोग भगदड़ में मारे गए हैं। हॉस्पिटल में घायल लोग दर्द से करा रहे हैं, लेकिन सेलिब्रेशन चलता रहा। और डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार जांच से पहले ये बताने में भी जुट गए कि गलती पुलिस की नहीं थी, पता नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे। The exact number is not been still this one. So we are at it. We appeal to all of them to still to be calm. How many people died? That is why we cut off. A lot of programs were there. We didn't want to continue with the program. Only within 10 minutes with one round we just closed it. And we appeal even in the metros, whatever the metros has been jammed. We are not able to start. We are taking a little bit time to see that everything comes to the normal position. I don't blame my police department. They have done their best. जबकि किसी राज्य में कहां कितनी भीड़ आएगी इसका अंदाजा लगाना पुलिस का ही काम होता है। जिस तरह से मंगलवार की रात आईपीएल में आरसीबी की जीत के बाद बेंगलुरु की सड़कों पर लोगों का हुजूम उतरा था, उसके बाद ये उम्मीद तो सभी कर रहे थे कि जब आरसीबी की टीम आएगी तो फैंस कितनी बड़ी संख्या में आएंगे। State government has to take complete responsibility on this tragedy. When entire nation was celebrating and entire Karnataka was celebrating RCB's victory, without any proper preparedness, state government's urgency to organize victory rally is the cause for this big tragedy. And state government never bothered about preparedness. I just spoke to one of the victims. No police was there inside. Ambulance facility was not there. And they themselves were rushed to the hospital, to the Boring Hospital now. So I demand Chief Minister to take up the responsibility and he should refer the matter for the judicial inquiry. जब टीम एयरपोर्ट पर उतरी तो जितने लोग आए उससे ही पुलिस को तैयारी कर लेनी चाहिए थी। लेकिन अब तो सीएम सिद्धरमैया ज्यादा भीड़ वाला ही स्टेटमेंट दे रहे हैं। कह रहे हैं कि स्टेडियम के बाहर 3 लाख लोग जमा थे, हमें इतनी भीड़ की उम्मीद नहीं थी, हम इसके लिए तैयार नहीं थे। There are small gates. The people entered through the gates. We have broken the gates. They have broken the gates also. So stampede has taken place. Nobody has expected.
so much of crowd will come because the capacity of the stadium is only 35,000 people. Only 35,000 seats are there. But 2 to 3 lakh people have come to participate in the celebration. दोपहर में विधानसभा के बाहर जिस कदर लोगों की भीड़ उमड़ी थी उसे देखकर तो पुलिस को संभल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब इसकी अकाउंटेबिलिटी तय होनी जरूरी है।